आज विधानसभा में वन एवं पर्यावरण की मांगों पर चर्चा थी। पार्टी की ओर से मुझे शुभारंभ करने का मौका मिला। हमारी सरकार ने 1.25 साल में वन एवं पर्यावरण विभाग ने जो काम किए उसके मुख्य काम पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान से जुड़ते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़ते हुए 7.5 करोड़ पेड़ लगाने का हम लोगों ने पिछले वर्ष काम किया। इस बार हरियाणा राजस्थान के रूप में हमने 10 करोड़ पेड़ लगाने का संकल्प लिया और साथ ही पिछली सरकार ने जो किसानों के साथ कुठाराघात किया था, हमारी एक विस्थापन की योजना चलती थी। उस योजना में पिछली सरकार ने जो विस्थापित परिवार थे उस परिवार को 1 हेक्टर 1.6 हेक्टर जिसके पास लैंड होती थी कृषि की, उसको उसकी एवज में उतना ही भूमि का टुकड़ा संचित किसान की जमीन दी जाती थी और जिसके पास कृषि के लिए भूमि नहीं होती थी उस किसान को 15 लाख रुपए का पैकेज और साथ में आवासीय भूमि उपलब्ध कराने का काम सरकार का था। पिछली सरकार ने 7/9/2022 को एक परिवर्तन किया, एक अमेंडमेंट किया, उसमें किसानों से यह हक छीन लिया। सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने विस्थापित परिवारों को जिस गांव से उनका विस्थापन होगा उस गांव की डीएलसी रेट पर जमीन दूसरे स्थान पर देने का एक विधेयक पारित किया। उसके माध्यम से पूरे 1.25 साल के अंदर एक भी किसान वन के पक्ष में, पर्यावरण के पक्ष में विस्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि जैसे मैं खंडार से आता हूं तो खंडार में जो क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया से लगते हैं वहां का डीएलसी रेट ही 25 से 30 हजार है। अब भला 25 से 30 हजार रेट में किसान को कहां पर संचित भूमि मिलेगी और कहां पर आवासीय मकान मिलेगा। उसमें परिवर्तन करने की मांग की और एक बड़ा धोखा किसानों के साथ जो किया था, पिछली हमारी सरकार के अंदर हम एक प्रावधान लाए थे, उसमें 18 वर्ष की आयु के बाद हमने एक इंडिपेंडेंट यूनिट, एक परिवार के सदस्य को, बेटे को माना था और उसकी शादी हो जाती है तो उसको इंडिपेंडेंट यूनिट मान के हमने, अगर विस्थापित परिवारों में लिया जाएगा तो 2 यूनिट के नाम काउंट होंगे, एक पिता का एक पुत्र का। पिछली सरकार ने उसकी आयु 18 से बढ़ाकर और 21 कर दी थी। यह भी किसानों के साथ धोखा था। मेरी सरकार से मैंने मांग की और निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि माननीय भजन लाल जी किसानों के हित में अभी तक पूरे 1.25 साल में कई सारे निर्णय उन्होंने लिए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी इस निर्णय पर भी किसानों के लिए एक अच्छी घोषणा हमारे करने वाले हैं फॉरेस्ट के तहत। और मैं आप सभी के माध्यम से पिछली सरकार ने जो कुठाराघात किसानों के साथ किया उसके बारे में मैंने आपसे जो चीजें शेयर करी है, निश्चित तौर पर मैं आपको ये बात कह सकता हूं, राजस्थान में 20,000 परिवारों को नुकसान हुआ, जिसमें 12 गांव मेरे विधानसभा क्षेत्र के थे और 106 गांव राजस्थान के विभिन्न फॉरेस्ट एरिया के थे, जिनके बारे में मैंने आपको अवगत कराया। कोतवाल जी, अभी मतलब उद्योग पे भी चर्चा होना है। 1 साल में आपने अपने विधानसभा खंडार में कितने उद्योग लगवा पाए, कितने उद्योग लगे? देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्योंकि फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है और इसलिए एक ही हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री एरिया है बलरिया, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर इन 5 सालों के अंदर वहां पर हम उद्योग स्थापित करने का प्रयास करेंगे। ये सवाई माधोपुर में सीमेंट का उद्योग था, उसकी क्या स्थिति है? बड़ा ही वहाँ बेरोजगारी और लोगों को चीजें हो रहा है। भाई उद्योग में नंबर 1 पे था सवाई माधोपुर। देखिए, आज जिस डिपार्टमेंट की अनुदान मांग है, सवाई माधोपुर में रोजगार का सबसे बड़ा माध्यम वही है। हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व सेंचुरी होने के नाते पूरे ऑल इंडिया से, ऑल वर्ल्ड से टूरिस्ट आता है।
होटल व्यवसायी को व्यापार मिलता है और बाकी लाखों लोग आने के कारण से बाकी लोगों को भी रोजगार मिलता है। निश्चित तौर पर हमारे लिए टूरिस्ट पर्यटन को बढ़ावा देना भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है।